जब धरती जागती है तो किसान सोता नहीं। जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है तो एक किसान का दिन शुरू होता है। हाथों में हल, दिल में उम्मीद और आंखों में फसलों के ख्वाब लिए वो हर दिन अपनी जमीन से जंग लड़ता है, सिर्फ अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए। मगर आज जिस किसान ने खून पसीना बहाकर गंदम उगाई, वही किसान आज अपने ही मुल्क में सड़कों पर इंसाफ मांग रहा है। आज पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में गंदम की कटाई जोरों पर है। खेतों में मशीनों की आवाजें हैं, किसान की कमर झुकी हुई है, मगर उसके माथे पर एक नई फिक्र है। ये फिक्र है उस कीमत की जिसका उससे वादा किया गया था। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने किसानों से वादा किया था कि उन्हें गंदम का मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा, मगर अब वो वादा एक तंज बनता जा रहा है। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 2200 रुपए फी मन तय की है। जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये कीमत काफी है? क्या 2200 रुपए में किसान के बीज, पानी, बिजली, ट्रैक्टर, स्प्रे, मजदूरी और खाद का खर्चा पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बोरी डीएपी खाद जो गंदम की फसल के लिए जरूरी है, उसकी कीमत 13,000 रुपए तक जा पहुंची है। यानी 1 एकड़ में लगने वाली खाद किसान के बजट को ही खा जाती है। इसी तरह डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। जरई अद्वियात महंगी, मजदूरी महंगी, ट्रैक्टर का किराया अलग। ऐसे में अगर किसान को उसकी गंदम की कीमत भी पूरी न मिले तो वो क्या करे? मंडी का हाल, तल्ख हकीकत। अब बात करते हैं मंडियों की, जहां किसान गंदम बेचने जाता है। किसान अपनी फसल ट्रॉली में डालकर मंडी पहुंचता है। उम्मीद होती है कि आज उसकी मेहनत का फल मिलेगा, मगर मंडी में बैठे व्यापारी कहते हैं कि सरकारी रेट का कोई फायदा नहीं। 2200 का तो नाम भी न लो, 1800 या 1900 पर गंदम बेचो, वरना ट्रॉली वापस ले जाओ। अब सवाल यह है कि जब हुकूमत ने रेट फिक्स किया है तो मंडी में किसान को वो रेट क्यों नहीं मिलता? क्या किसान का कसूर सिर्फ ये है कि वो ईमानदारी से जमीन से रिजका उगाता है? शाहिद खाकन अब्बासी ने असेंबली में इस जुल्म की निशानदेही की। उन्होंने कहा, चंद वोट हासिल करने के लिए आपने किसान को कुर्बान कर दिया। ये बदकिस्मती है। जो हुकूमतें मुंतखब नहीं होती वो अवाम की मसाइल नहीं पहचानती। अखराजात किसान के बढ़ रहे हैं, गंदम की कीमत गिर रही है। ये कब तक ही होगा? 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो खरीद कर उसके अंदर महंगे दामों का इंतजार करेंगे। जब गंदम महंगी होगी और वो होगी, वो अपना पैसा कमा लेंगे। फार्मर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अगर हमें फ्री मार्केट छोड़नी है तो उसको इजाजत दे दें कि वो अपनी गंदम एक्सपोर्ट कर सके। आज अगर पाकिस्तान का फार्मर गंदम एक्सपोर्ट करे तो 35 रुपए मिलेंगे। और आपके सामने जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, फर्टिलाइजर है, बिजली है, डीजल है, उन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है और बेपनाह इजाफा हुआ है। यूरिया की कीमत 2022 के मुकाबले में आज दुगनी से ज्यादा हो गई है। डीएपी कीमत 12,000, डीएपी 12,000 पे पहुंच गई है। वो इस्तेमाल ही अब करने के काबिल नहीं है। यूरिया का ये हाल है कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर यूरिया की में इसका सरप्लस है। जो प्रोडक्शन थी वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी क्योंकि फार्मर खरीदने के काबिल नहीं था। ये सब बातें मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होंगी। ग्रोथ 6.5% हुआ करती थी एग्रीकल्चर में। असेंबली में बहस होती है, तकरीरें होती हैं। 2000 में खरीद रहे हैं। आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के दीवार। आपकी ये सारी बातें हजम कर। कि गंदम के हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी फौरन देनी चाहिए। क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़राए संघ हैं, क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? जनाब चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का ये ठेका लिया हुआ है। जनाब चेयरमैन, ये आज का जो जुल्म किसान के साथ, काश्तकार के साथ, पंजाब के बेटे के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद 2024 में रखी गई थी। जनाब चेयरमैन, आपकी दुनिया की हर चीज पर नजर है, आपकी काश्तकार पर नजर नहीं है। क्यों ना इस पैसे से पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया जाता? आइए किसान के साथ खड़े हों, उसके हक के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि अगर किसान को उसका हक ना मिला तो कल हमें भी अपनी रोटी के लिए तरसना पड़ेगा।